मर्यादा पुष्टि भक्ति पार्थक्य विवेक, इस विषय को हमने कल संपन्न किया बालकृष्ण ग्रंथावली श्री लालू भट्ट जी द्वारा विरचित उसके अंतर्गत। अब उसके बाद का जो विषय है वो नाम फल विवेक है। यहाँ इस विषय पर चर्चा की जा रही है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत ये आज्ञा करती है कि भगवान के नाम का संकीर्तन या प्रभु के नाम का जो उच्चारण है वो अपने आप में सर्वोत्तम फल है, श्रेष्ठ फल है। इसलिए अब वो जो फल की प्राप्ति हो रही है वो फल किसी अधिकारी विशेष को ही प्राप्त होता है या हर एक जीव को जो है वो भगवान के नाम का उच्चारण करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है या उत्तम गति प्राप्त होती है। तो उसे अब यहाँ इस विषय को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, मंगलाचरण करते हैं। श्रीमद् गिरिधरम नत्वा श्री राधा प्राणवल्लभम वंदे श्री वल्लभाचार्यान प्रभून श्री विठ्ठलेश्वरान। गिरधारी जी जो हैं वो लालू भट्ट जी के सेव्य स्वरूप का नाम है, तो उन्हें वो सबसे पहले प्रणाम कर रहे हैं जो स्वामी जी के साथ विराजते हैं, और उनके साथ साथ श्री महाप्रभु जी और श्री गोसाई जी को मंगलाचरण में प्रणाम कर रहे हैं। विचार्य विषय वचनोपन्यासेन उपक्रमः। अब जो विचार्य विषय है यहाँ नाम फल विवेक अंतर्गत, उसका यहाँ अब उपक्रम कर रहे हैं, अर्थात जो भी यहाँ सब्जेक्ट मैटर वो इस विषय में डिस्कस करना चाह रहे हैं इस ग्रंथ के अंतर्गत। तो यहाँ उपक्रम में ये बात सर्वप्रथम समझाना चाह रहे हैं कि भागवत में हर स्थान पर कलयुग के जो जीव हैं उनके लिए प्रभु के नाम का उच्चारण करना अपने आप में सर्वश्रेष्ठ फल बताया गया है, और उस किसी अन्य फल की जो संकल्पना है वो कलिकाल में नहीं है। अर्थात जितने भी साधन हैं शास्त्र में बताए गए उन सभी साधनों के द्वारा मिलने वाला जो फल है वो कलयुग में जीव को भगवान के नाम का उच्चारण करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। ऐसे प्रभु के नामोच्चारण का बहुत महात्म्य विविध बहुत से शास्त्रों के अंतर्गत बताया गया है, जिसके लिए यहाँ अजामिल के चरित्र में जो बात बताई गई है उसे यहाँ बता रहे हैं कि जैसे अजामिल ने गलती से अपने बेटे के ही बहाने पर प्रभु का नाम लिया, तो अपने नाम का महात्म्य प्रकट करने के हेतु से भगवान ने उसे अपना नाम समझ लिया। तो उसे यहाँ जो है वो रेफरेंस के रूप में बता रहे हैं कि सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषागहरम विदुः। तो जो यमदूत हैं वो अजामिल से ये बात कहते हैं कि जो बड़े बड़े महात्मा पुरुष हैं वो भी इस बात को जानते हैं कि संकेत से कोई व्यक्ति भगवान का नाम ले ले, अर्थात किसी दूसरे अभिप्राय से ले परंतु वो नाम भगवान का हो, हंसी मजाक में परिहास में ले ले, गाते समय ले ले, अर्थात वो कीर्तन कर रहा है उस भाव से नहीं, ऐसे ही गाने के लिए ठाकुर जी के संबंधी कुछ वो गा दे, अथवा किसी की अवहेलना करने में भी अगर वो भगवान के नामों का उच्चारण कर ले तो उस जीव के सभी पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। ऐसा यमदूतों ने अजामिल के प्रति प्रभु के नाम के महात्म्य का निरूपण किया। निबंधे च अतः पुत्रोपचारे भी तद वस्तु निखिला घनुद इति। तो ये जो चरित्र है अजामिल का वो उसके भागवतार्थ प्रकरण में भी श्री महाप्रभु जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि अजामिल ने ठाकुर जी का नाम तो अपने पुत्र के बहाने लिया था, तो पुत्र के अपचार से अर्थात पुत्र के बहाने भी जो नाम लिया गया उसके परिणाम स्वरूप हर पाप जो है वो उसके अजामिल के नष्ट हुए। अब ये पूरा उपक्रम है, ये सब्जेक्ट मैटर है कि शास्त्र ये कहता है कि किसी भी तरह से भगवान का नाम हमारे मुंह से निकल जाए तो हमारे सभी पाप जो है वो उससे नष्ट हो जाते हैं। भगवान नाम्नः सर्वान् प्रति अविशेषेण फलदायकत्वम् उत अधिकारी विशेष एव इति संशयोपस्थापनम। अब यहाँ संशय उपस्थित कर रहे हैं
कि भगवान का जो नाम है उसके द्वारा जो पाप नाश रूप या उत्तम फल को प्राप्त करने की बात यहाँ की जा रही है, वो फल किसी अधिकारी विशेष को ही प्राप्त होता है या सर्व सामान्य रूप से हर किसी को इसी प्रकार के फल की प्राप्ति होती है, ऐसा यहाँ संशय उपस्थित कर रहे हैं। अत्र इदम विचार्यते, यहाँ ये सोचा जा रहा है, संकेतित आदि स्वरूपस्य भगवन् नाम्नः सर्व पाप निवारकत्वं श्री भागवते अन्यस्मिन्नपि पुराणे निबंधे च निरूपितम, कि भगवान का जो नाम है वो संकेत आदि के रूप में भी बोल लिया जाए तब भी वो सभी पापों का निवारण करने वाला होता है, ऐसा भागवत में भी और अन्य पुराणों में भी और भागवतार्थ के निबंध में भी निरूपित किया गया है। ततः किम सर्वान् प्रति अविशेषेण फलदायकम उत अधिकारी विशेष एव। तो अब यहाँ ये प्रश्न हो रहा है कि हर किसी को इसी प्रकार के फल की प्राप्ति होती है या किसी अधिकारी विशेष के ही पापों की मुक्ति भगवान का नाम लेने से, भगवान का नाम लेने से किसी अधिकारी विशेष के ही पाप की निवृत्ति होती है या सभी की होती है। उक्त संशय समाधानम, अब उसका समाधान दे रहे हैं। श्रीमद् भागवते ही सर्गादिकाः लीलाः तृतीयादि द्वादश स्कन्धैः निरूप्यन्ते इति व्यवस्थापितं निबंध सुबोधितयोः। श्रीमद् भागवत में सर्ग आदि लीलाओं का निरूपण तीसरे से लेके 12वें स्कंद पर्यंत किया गया है, ऐसा निबंध में और सुबोधिनी में बताया गया है। तासु पोषण रूपा लीला षष्ठ स्कंदे प्रतिपाद्या सा भगवद अनुग्रह रूपा। उन लीलाओं में छठे स्कंद में भगवान की पोषण रूप लीला का निरूपण किया गया है। पोषण लीला क्या है तो उसे परिभाषित कर रहे हैं, सा भगवद अनुग्रह रूपा, वो भगवान के अनुग्रह रूप है। पोषणम तद अनुग्रह इति शुक वाक्यात, तो शुकदेव जी ने ही स्वयं सभी लीलाओं की परिभाषा देते हुए पोषण लीला को भगवान के अनुग्रह के रूप में बताया है। कृष्णानुग्रह रूपा ही पुष्टि कालादि बाधिका इति निबंधाच, और श्री महाप्रभु जी ने भी भगवान की पोषण लीला की परिभाषा देते हुए कहा है कि भगवान के अनुग्रह रूप जो भगवान की शक्ति है, जो पुष्टि शक्ति है, वो शक्ति काल आदि का बाध करने वाली है। तो ये निबंध के वचन से भी पोषण लीला का अर्थ समझ में आता है। तथा च स्कंधार्थे विचार्यमाणे, यदि हम स्कंधार्थ का विचार करते हैं तो भगवद अनुग्रहीतानाम एव सांकेत्यादि नाम ग्रहणे निखिलाम्भो नाशो न तो सर्वेशम, और स्कंधार्थ का पोषण लीला के स्कंद के अर्थ का भी जो निरूपण महाप्रभु ने किया है उसका भी यदि हम विचार करते हैं तो उससे भी यही समझ में आता है कि जिनके ऊपर भगवान का अनुग्रह हो उन्हीं का भगवान के नाम का उच्चारण करने से उद्धार होता है, हर किसी का नहीं होता। अर्थात जिसके ऊपर भगवान कृपा करना चाहते हैं उन्हीं के पापों की निवृत्ति होती है, हर किसी के पाप की निवृत्ति नहीं होती। तद उक्तम अत्रैव निबंधे, ये बात निबंध में कही गई है, उसका वचन उद्धृत कर रहे। भगवत सेवका ये तु कथंचित भिन्नतां गताः सर्वात्मना पापनाशः तेषामेव भवेत् ध्रुवम्। तो महाप्रभु जी ने जो निर्णय दिया है वो बता रहे हैं कि भगवान के जो सेवक होते हैं उनकी गति अन्य सभी जीवों से भिन्न होती है, क्योंकि उनके सभी पापों का जो नाश है वो अवश्य ही होता है। अर्थात हर किसी जीव के पाप की निवृत्ति नहीं होती, परंतु जो जीव भगवान के द्वारा अनुग्रहित होते हैं उन्हीं जीवों के पापों की निवृत्ति होती है। ऐसे महाप्रभु जी का ये जो वचन है उससे
है तो फल यहाँ बता रहे हैं। अतः भक्त इतरेषां तु ज्ञान कर्मणि प्रायश्चित्त रूपे, इसलिए भक्तों के अतिरिक्त जो जीव हैं उनके लिए तो ज्ञान कर्म आदि प्रायश्चित रूप होते हैं, अर्थात उनके द्वारा जो भी अपराध होता है या जो भी उन्हें संसार दुख की निवृत्ति या अविद्या की निवृत्ति करनी होती है, वो सारी निवृत्ति जो है वो ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग के साधनों के द्वारा होती है। अतएव राज्ञा पृष्ठेन श्रीशुकेन प्रायश्चित प्रसंगे कर्म ज्ञाने पूर्वम अभिहते, इसीलिए जब परीक्षित जी को भी प्रायश्चित करना था तब भी उन्होंने शुकदेव जी से यही पूछा था कि ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग में बताए गए उपायों में से किस उपाय के द्वारा मुझे जो है वो अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए, अर्थात उनसे जो ऋषि का अपराध हुआ था उसकी निवृत्ति के लिए भी उन्होंने यही उपाय पूछा था, अर्थात भक्ति मार्गीय कोई उपाय जो है वो उन्होंने नहीं पूछा था, क्योंकि जो प्रचलित है वो यही है। यदि सर्वान् प्रति अविशेषेण नाम फलेत तर्हि प्रायश्चितत्वे नामैकमेव उक्तं स्यात्, पापनाशने सर्व प्रायश्चित्तपेक्षया हरि नामनो बलीयत्वात्। अगर हर किसी जीव के प्रति सामान्य रूप से ठाकुर जी का नाम लेने मात्र से सभी पापों की निवृत्ति हो जाती तो हर किसी को साधन के रूप में वही उपाय बताया गया होता, क्योंकि पाप की निवृत्ति करने में भगवान के नाम से सरल तो और कोई उपाय है ही नहीं, अर्थात प्रभु का जो नाम है वो सर्वोद्धारक है, इसलिए अन्य सभी उपायों के करते वो उत्तम उपाय है। अतः नामेतर प्रायश्चित उक्तान्यथा अनुपपत्त्या अधिकारी विशेष एव नामनः तथाविध फलदातृत्वम् इति ज्ञेयम्। इसलिए तात्पर्य यह है कि हर किसी को भगवान के नाम लेने रूप उपाय बताया नहीं जाता है, परंतु अधिकारी विशेष को ही बताया जाता है, क्योंकि जो अधिकारी विशेष जीव होता है ऐसे अधिकारी विशेष जीव की ही पापों की जो निवृत्ति है वो भगवान के नाम को लेने से होती है। हर किसी जीव के पाप की निवृत्ति भगवान नाम का उच्चारण करने से नहीं होती है। हाँ बोलो हितेश भाई। हाँ प्रणाम राजा। विचार्य विषय वचन उपन्यासेन, तो उपन्यास से मीन्स पुराण या सारे सिद्धांत वचन की बात कर रहे उपक्रम। हाँ हाँ जी जी राजा। हाँ राजेश भाई। हाँ राजा दंडवत प्रणाम। राजा एक सवाल ये था, जो ग्रंथ का नाम है नाम फल विवेक, तो मतलब जो भगवत नाम है वो फलात्मक है, वो रेफरेंस में है, या जो पाप नाशक है उसको फल कंसीडर कर रहे हैं? मतलब अभी तक के चैप्टर में अधिकार विशेष तो एक समझ आया कि किसको फल मिलता है, वो एक रेफरेंस से हम समझ सकते हैं, लेकिन फल के रेफरेंस में मतलब ज्यादातर इधर पाप नाशक का 2-3 जगह पे आया, तो ये क्वेश्चन हुआ। हाँ पापनाश के संदर्भ में ही ये डिस्कस हो रहा है, कॉन्टेक्चुअल है पूरा चैप्टर। अच्छा, तो खाली हम ऐसा समझ सकते हैं कि पूरा विषय खाली अधिकार विशेषिक के लिए ही है कि नाम किसको फलदायक होगा और किसको नहीं फलदायक होगा, और फल हाँ तो पापनाश बिल्कुल पूर्वक। अच्छा। बिल्कुल। हाँ कृणाल जी राजा प्रणाम। ये जो स्टार्टिंग में आया ना अजामिल का जो एग्जांपल दिया और फिर बाद में कहा कि भगवान नामनो भक्तेभ्य एव फलदातृत्वम, तो अजामिल इन वे भक्त तो नहीं थे, लाइक मतलब जब ये हुआ प्रसंग की बात है तब की, पर अनुग्रह था, तो भक्ति को अनुग्रह से इक्विवेलेंट कर दिया ना, मतलब इन वे भक्ति और अनुग्रह ये दोनों इक्विवेलेंट ही होते हैं। अब कोई अपने पहले से भक्त था या नहीं था वो एक अलग बात है, परंतु उसके ऊपर भगवान ने अनुग्रह किया है तो आगे जाकर उनके अंदर भक्ति प्रकट हुई है। तो किसी के ऊपर पहले से अनुग्रह होता है, किसी के ऊपर वो अनुग्रह बाद में दिखाई देता है, तो
उस तरह से इसे समझना चाहिए। यहाँ वो बाद में दिखाई देता है, ऐसा समझाया जा रहा है। ठीक है। और ये जो नाम का फल, मतलब आई थिंक अभी आगे आने वाला होगा शायद, बट ये पाप नाशकता जो है वही नाम फल है भक्त के भी लिए भी। मतलब भक्त अगर नाम लेता भी है तो वो पापनाश के हेतु से तो लेगा नहीं, तो वो फल के हम समझ में, मतलब ऐसा लग रहा है कि लिमिटेड है ना फल पाप नाशकता जैसे। मैं वही कह रही हूँ कि ये संदर्भ से ये बात आ रही है, कॉन्टेक्चुअल है। कोई प्रश्न पूछ रहा है कि ऐसा होता है या नहीं होता है, तो बस उसका उत्तर दिया जा रहा है। कोई सिद्धांत बताने के लिए ये ग्रंथ नहीं लिखा गया है। जी राजा, राइट है, अभी समझ में। अच्छा, लास्ट वन ये, अतएव राज्ञा पृष्ठेन श्री शुकेन प्रायश्चित प्रसंग वाला जो था ना, थोड़ा समझ में नहीं आया। मतलब वो प्रायश्चित का जो प्रसंग है वो परीक्षित जी का, वो उसमें यहाँ जो बात हुई वो कैसे रिलेवेंट है? तो संदर्भ बता रहे हैं कि जैसे परीक्षित जी को फॉर एग्जाम्पल ये कहा गया कि पहले जो है वो उन्हें ज्ञान और कर्म मार्गीय साधन बताए गए कि ऋषि का जो भी अपराध हुआ उसकी निवृत्ति के लिए आप ऐसा ऐसा करो। फिर बाद में जब अंततः उन्हें खुद किसी भी साधन से संतुष्टि नहीं हुई, तब फिर उन्हें ये कहा गया कि ठाकुर जी का नाम ही जो है वो सभी पापों की निवृत्ति करवा सकता है, इसलिए कोई भी साधन मत करो, केवल ठाकुर जी का नाम लो। तो ज्ञान और कर्म मार्गीय साधन न बता के उन्हें ये साधन बताए गए। क्यों बताए गए? क्योंकि उनका विशेष अधिकार था, जिस वजह से उन्हें इस प्रकार के फल की प्राप्ति हो पानी संभव थी, या उन्हें ठाकुर जी का नाम लेने से उनके सभी अपराधों की निवृत्ति हुई। पर हर किसी जीव के अपराधों की निवृत्ति नहीं होती है। जी, तो मतलब सेम कॉन्टेक्स्ट खड़ी करने के लिए कि हाँ जी, बिल्कुल। प्रणाम। हाँ प्रणव है। प्रणाम राजा। यहाँ पर स्पेसिफिकली टेक्स्ट के संदर्भ में नहीं, पर यूँ तो अभी आपने ये बात बताई है कि यहाँ पे कॉन्टेक्चुअली पूरा सब्जेक्ट आ रहा है, पर जो अन्य संप्रदाय के उसके संदर्भ में देखे, जैसे रामानुजाचार्य रामानुज संप्रदाय में भी उनकी जो दीक्षा थी वो उन्होंने जो परंपरा शुरू हुई तो उन्होंने गुप्त रखने के बदले सबको दे दी। और इस्कॉन और चैतन्य संप्रदाय में भी आज जो देख रहे हैं कि नाम जप को और संकीर्तन को वो ऐसे ही फैला रहे हैं कि यही मुक्तिदायक है। तो वो सब संदर्भ में भी क्या उन्हें अधिकारी विशेष या अधिकारी मात्र वैसे ही समझेंगे, या उसको और कि वहाँ पर वो मोक्ष के लिए उसे कर रहे हैं तो उनका वैसा अधिकार है या फिर वो सर्वाधिकारक इसको मान रहे हैं? मतलब कोई भी जो ये करेगा उसे वो उस प्रकार के मतलब उन्हें जो उनके संप्रदाय अंतर्गत या मार्ग अंतर्गत वो बता रहे हैं कि उससे उन्हें भक्ति या मुक्ति मिलेगी, तो वहाँ पर वो सर्वाधिकारकता के स्टैंड पर ज़्यादा उनका भार हो के सभी के लिए ये इस, और युग धर्म से भी वही बता रहे हैं कि सभी के लिए नाम संकीर्तन ही मोक्ष या पाप निवृत्ति प्राप्त करवाएगा। तो उसको इस संदर्भ में कहीं देख सकते हैं? देखो बात ये है कि किसे क्या फल मिलेगा, ये तो सिद्धांत बता देने के बाद भी हम अश्योर नहीं कर सकते हैं। मानो हमने पुष्टि संप्रदाय में दीक्षा ले ली, तो क्या महाप्रभु जी हम सभी के लिए ये अश्योरेंस दे सकते हैं कि हम सभी को कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी, या हमारे सभी के अंदर पुरुषोत्तम को प्राप्त करने की योग्यता आ गई? नहीं, वो तो हमें भी नहीं कहा जाएगा। हमसे भी यही कहा जाएगा कि हमारे ऊपर यदि कृपा होगी तो हमें फल मिलेगा, कृपा नहीं होगी तो हमें फल नहीं मिलेगा। तो बस उसी तरह यहाँ भी ये बात समझनी है कि अधिकार जो है वो जीवों का अलग अलग होता है।
भगवान का नाम लेने में बुराई तो किसी की नहीं है, किसी का भी बुरा तो होने वाला नहीं है। तो हम उल्टा सीधे काम करें, गलत सलत चीजें बोलें, उसके करते तुम भगवान का नाम ले लो, अच्छा ही होगा कुछ न कुछ। न करते हुए भी मानो भगवान ने कृपा कर दी तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। उस संदर्भ से हर संप्रदाय इस बात को प्रमोट करता है और भागवत भी यही प्रमोट करता है। उसी टोन में तो श्री महाप्रभु जी ने भी निबंध में सर्वनिर्णय में ये बात कह दी है कि तुम्हारा अधिकार हो चाहे तुम्हारा अधिकार न हो, कलयुग में कृष्ण की भक्ति के अलावा और कोई विकल्प है ही नहीं। तो इस टोन में सर्वाधिकारकता बोली जाती है कि तुम सभी का भला इसी में ही है कि दूसरे दूसरे साधनों में पड़ोगे तो अनधिकार चेष्टा करने के कारण और अधपतन होगा। उसके बजाय उन साधनों को मत करो, तुम्हारा अधिकार हो चाहे न हो, भगवान का नाम लेने में किसी की बुराई नहीं है। तो उस टोन में ये बात कही जाती है, पर उसमें हिडन कॉन्टेक्स्ट तो ये होता ही है कि भगवान की कृपा होगी तो भगवान मिल जाएंगे, कृपा नहीं होगी तो चाहे तुमने कोई संप्रदाय चुन लिया, चाहे तुमने कोई साधन कर लिया, चाहे तुमने कितना नाम ले लिया, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो संदर्भ में ये बात बोली जाती है। भागवत भी अंततः ये ही बात कहती है कि केशव का नाम लेने मात्र से जो है वो सभी पापों की निवृत्ति हो जाती है। तो कॉन्टेक्सचुअल स्टेटमेंट है वो। उसी कॉन्टेक्स्ट में ये प्रश्न भी यहाँ डिस्कस हो रहा है कि इस वाक्य को, भागवत के वाक्य को वस्तुतः सर्वाधिकारकता द्योतक माना जाए या शास्त्र का जो टोन है उसके अंदर तात्पर्य कुछ और है। जी राजा, अर्थात वहां पर भी जो संप्रदाय अन्य संप्रदाय प्रवर्तक आचार्य है वो अगर इस भगवद आज्ञा को समझ रहे हैं तो वो इसी संदर्भ से उसे सर्व का अधिकार इसी संदर्भ से मान रहे हैं कि वो करने से उसके मतलब भगवद अनुग्रह से उसे जो भी मुक्ति भक्ति मिलनी होगी तो मिल जाएगी। इनकेस वो न प्राप्त भी हुई तो भी उससे उसका कोई अधपतन नहीं होने वाला। हाँ बिल्कुल, मतलब क्योंकि महाप्रभु जी ने जबकि और भागवत में भी ये जब मतलब महाप्रभु जी जब संप्रदाय अंतर्गत कह रहे तो आप श्री के समय में तो उन्हें वो दृष्टिकोण है जो हमें वार्ता में दिखता है कि किस कौन अधिकारी है और कौन नहीं, और इसीलिए किसी को दीक्षा प्राप्त है और किसी को नहीं। पर यहाँ पर इन अन्य संप्रदाय में एक तरह से इस बात को विश्व धर्म के स्केल पर ही ले जाना वो एक तरह से उनकी परंपरा में ही दिखता हुआ हो ऐसा आ रहा है। इसलिए ये थोड़ा संदर्भ अगेन इस्कॉन एक अलग चीज है और चैतन्य संप्रदाय ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं। राजा, पर रामानुज में भी जो उनका जो सर्वप्रथम वो बात है कि मैं ये मंत्र उन्होंने जो कहा कि सब, तो वहां पर भी वो इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। रामानुजाचार्य जी ने तब भले ही उस मंत्र को खड़े होकर बोल दिया, परंतु आज भी कृष्ण मंत्र को प्रदान करने में अधिकारी और अनधिकारी का विचार तो किया ही जाता है। अच्छा, मतलब अभी अच्छा जो अच्छा मतलब उन्होंने खाली वो नाम की सर्वश्रेष्ठता बताने के लिए वो प्रसंग या वैसे हुआ है, पर दीक्षा प्रणाली में तो आज भी वो अधिकारी देखते हैं वैसे। हाँ बिल्कुल। तो वहाँ राजा क्राइटेरिया क्या होता है, मतलब कैसे जस्ट जानने के लिए कि किस प्रकार से फिर, क्योंकि उनके यहाँ तो वैसा भी नहीं है कि जो मतलब वर्ण के रूप में तो वहाँ पीठ पे और वो हो वैसा नहीं देखा जाता, तो इसमें फिर कैसे वो शिष्य परंपरा में अधिकारिता देखते हैं? इसी तरह कि किसकी रुचि है, किसे सिद्धांत ज्ञान है, कौन जो है वो उन सिद्धांतों के द्वारा मोक्ष प्राप्त करने के लिए उद्यत होना चाहता है, इन सभी अधिकारों का विचार करके ही दीक्षा दी जाती है। अच्छा, क्योंकि वो जब से वो प्रसंग ध्यान में था तब से ऐसी ही समझ थी कि वो शायद से एक तरह से इसे मतलब विश्व धर्म के स्केल पर ही बनाना चाह रहे हैं या सर्व उद्धारकता वो मान रहे हैं। ये जानकारी आज नहीं पता चली।
हाँ नहीं, राजा। सर्वोद्धारकता है, अर्थात वो ट्रांसफॉर्मेशन उस दृष्टि से था कि भक्ति जो है वो वर्णाश्रम के अंदर बंधी हुई नहीं है। तो रामानुजाचार्य जी का ये विचार था कि भक्ति मार्गी अधिकारों को हमें खोल देना चाहिए और वर्णाश्रम के बंधनों में उसे बांध कर हमें नहीं रखना चाहिए। इसलिए हर प्रकार के जो जीव हैं उन सबको उन्होंने दीक्षा प्रदान की, उन सभी को उन्होंने भक्ति मार्ग का अधिकारी माना, सिद्धांततः माना। तो कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग की जो सुप्रीमसी थी उसे चैलेंज उन्होंने इस इंसिडेंट के द्वारा किया कि मैं भक्ति में सभी का अधिकार मानता हूँ। तो उस संदर्भ से वो चरित्र को समझना चाहिए, परंतु सर्वथा अधिकार का कोई विचार नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जी राजा, मतलब संप्रदाय प्रणाली में तो जो आज के समय में इस मार्ग को चुनना चाह रहा है तो निश्चितया पूरी गुरु शिष्य प्रणाली में उसका विचार है, पर उन्होंने भक्ति की महत्ता बताने के लिए ये भगवद इच्छा से ये प्रसंग हुआ है। हाँ बिल्कुल। जी राजा, स्पष्ट हुआ, प्रणाम। इसीलिए मैंने जो ये बात कही कि भागवत में भी जब ये कहा जा रहा है या महाप्रभु जी भी जब साधन प्रकरण में ये आज्ञा दे रहे हैं कि हर किसी का भक्ति में अधिकार कृष्ण की भक्ति में ही एकमात्र अधिकार है, क्योंकि अन्य कर्म ज्ञान के संबंध में तो अधिकार अनधिकार जितने भी हैं जिसके भी, वो सारे के सारे अब खो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। तो अधिकार हो चाहे अधिकार न हो, हर किसी जीव को कृष्ण भक्ति में प्रवृत्त हो जाना चाहिए, ऐसा तो श्री महाप्रभु जी ने भी कह दिया है। परंतु उसका अर्थ ये तो नहीं है कि हम वल्लभ संप्रदाय की दीक्षा हर किसी को दे दें, वरना फिर जिज्ञासुरादरात इन सब में अधिकारी का विचार शिष्य के लिए करने के बारे में श्री महाप्रभु जी ने कहा ही नहीं होता। जी राजा। ठीक है, तो आज यहाँ रखते हैं, आगे का विषय कल करेंगे।